नया चैप्टर लेके आए हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले कि बच्चों हम आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करें, दो बेसिक बातें हम बताना चाहेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में हम दो एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो ये आपका इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है। तो अब अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो हम अगर कहें कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 5, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड आपका सेकंड के इक्वल हुआ, तो दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। इस तरीके से हम दो ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है 1 2 एंड 2 3, बी है हमारे पास 2 3, और बच्चों हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ कहें a इंटू बी इक्वल टू 1 2 क्रॉस 2 3, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करेंगे 1 by 1, और ये देखें तो इस तरीके से देखेंगे, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के साथ पेयर करेंगे, तो 1 2 1 3, ये हो गया पहला एलिमेंट इन सब के साथ। अगर ज़्यादा भी एलिमेंट होंगे तो भी, इसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लें और इसके साथ पेयर करें, तो ये हो जाएगा 2 2 एंड 2 3। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं टू सेट का। इसके बाद अगर हमें देखना हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिलने वाले हैं ये भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर आर। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू में लिखे हैं, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर इक्वल कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2x माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू x y प्लस 1। तो बच्चों पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और सेकंड वाला सेकंड के साथ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखें 2x माइनस 1 इक्वल टू x एंड y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, 2x माइनस x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1, और यहाँ से y इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 देन y इक्वल टू माइनस 6। और इस तरीके से बच्चों x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 2y प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 x माइनस 2। और अब जो हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो दिस इम्प्लाइड x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी और उसके बाद हम इनको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये y हम इधर ले आए, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 देन x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हुई इक्वेशन 1। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो इधर ले चले y को, तो x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 देन x माइनस 2y
तो ये बच्चों दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x minus y equal to 1 and x minus 2y equal to 3, तो माइनस प्लस माइनस x से x कैंसिल हो गया, प्लस 2y माइनस y तो y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने y की वैल्यू निकाल ली और ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम बोले फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी 1 में रख लीजिएगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ रख लेते हैं तो x माइनस माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों अगर यहाँ इस पार्ट में देखें तो x और y की वैल्यू आ गई -1 एंड -2। इसका थर्ड पार्ट बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। तो इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं अगेन कंपेयर करेंगे x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 और 1। देन अगर इसको कंपेयर करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 माइनस 1 देन x इक्वल टू 2। और इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 देन y इक्वल टू 3। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया x2 एंड y3। तो इस तरीके से यहाँ आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल में दिए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लीजिएगा, या तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, नहीं तो इक्वेशन मिल जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर हमने ए और बी दो सेट लिए हैं और इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लेके बताया था उसी तरीके से हम इसको यहाँ कर लेंगे। बहुत आसान है इसको करना। हम यहाँ करें a क्रॉस b इक्वल टू 1 एंड 1 2 3। बहुत आसान और सिंपल है, ये एलिमेंट लेते जाएं इनके सबके साथ हो जाएगा। तो ये 1 1 1 2 एंड 1 3। इस तरीके से बच्चों हम इसका यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 0 -1 एंड b इक्वल टू 0 1 देन शो दैट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो यहाँ पर हम दोनों निकालें और देखते हैं क्या दोनों के रिजल्ट सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ अगर हम a क्रॉस b की बात करें तो 0 -1 क्रॉस 0 1, तो हम फर्स्ट एलिमेंट ले लें दोनों के साथ इसको पेयर करें तो 0 0 0 1 और फिर -1 ले लें तो -1 0 एंड -1 एंड 1। तो इस तरीके से बच्चों ये a क्रॉस b आएगा। और अगर हम b क्रॉस a करें यहाँ पर b अब हम पहले लिख लेते हैं तो 0 1 और a है 0 -1 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास होगा 0 0 0 -1 1 0 एंड 1 -1। अगर इसके चारों पेयर एक के हैं इक्वल हैं तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज डिफरेंट हो जाएगा। 0 0 ठीक है, 0 1 है 0 -1 डिफरेंस हो गया, -1 0 है 1 0 है, -1 1 है 1 -1 है। कह सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इस तरीके से हम यहाँ प्रूफ कर देंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। चलिए बच्चों हम एक क्वेश्चन आर डी शर्मा से लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है इफ p इक्वल टू 1 2 then find p क्रॉस p।
P क्रॉस P, ये हमें यहाँ पे निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 टाइम प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो पहले हम P क्रॉस P निकाल लें, उसके बाद उसका और P के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो यहाँ हम देखें इसका सोल्यूशन, ये होगा P क्रॉस P इक्वल टू 1 2 क्रॉस 1 2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में कहलाता है। अब इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, फंडामेंटल बताया है, उसी से हम इसको करें। तो पहले 1 1 1 2, फिर करेंगे तो ये 2 1 2 2, ये आ जाएगा बच्चों। तो देखो जरा 1 1 और लिखना हमें कहाँ है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर माना जाता है। और ये जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं। ये 1 1 1 2 2 1 2 2, इस तरीके से बच्चों ये P क्रॉस P निकला है। इसका हम एक बार और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो P क्रॉस P क्रॉस P, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस P को ये मान लें थोड़ी देर के लिए 1 2, कोई बात नहीं, आप ये P क्रॉस P ले सकते हो, तो ये P हो जाएगा, या इसको P ले रहे हैं तो इसको P क्रॉस P बोल दें। आपके कार्टेशियन जो ऑर्डर्ड पेयर है वो वही आएंगे, बट तो उनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो सकता है बस। तो ये आपका 1 2 और ये हो जाएगा बच्चों 1 1 1 2 2 1 2 2। और इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों, जरा इसको ध्यान देने की जरूरत है। इस 1 को हम इसके साथ करेंगे तो ये 1 आगे सब जगह ऐड होता जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 1 1 1, ये 1 1 1, फिर होगा 1 1 2, तो 1 1 2, फिर 1 2 1, ये हो जाएगा 1 2 1, फिर 1 2 2 1 2 2। इसके बाद अब हम सेकंड एलिमेंट लें और फिर सबके साथ इसको पेयर कर दें, तो ये 2 1 1 2 1 1, फिर लेते हैं 2 1 2 2 1 2, फिर 2 2 1 2 2 1, और इसके बाद लेंगे हम 2 2 2, ये हो जाएगा 2 2 2। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बहुत आसान है इसको निकालना, समझ के करना है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है जो NCERT बुक का क्वेश्चन है, और यहाँ पर है A 1 2 3 B 3 4 C 4 5 6, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एक बार A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और दूसरी बार A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब हमें यहाँ पर 2 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो अगर हम पहले वाले पार्ट पर सबसे पहले ध्यान दें तो हमें लाना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालें यहाँ पर, तो B इंटरसेक्शन C अगर हम निकालते हैं तो B है 3 4, इंटरसेक्शन C यहाँ पर है 4 5 6। तो यहाँ हम देखें तो ओनली 4 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, बाकी इंटरसेक्शन में हमेशा हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ये आपका आ गया 4, और अब हम इसके साथ A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A हमारे पास बच्चों है 1 2 3 1 2 3 क्रॉस, और B इंटरसेक्शन C हमने 4 निकालना है। और अब हम यहाँ इसका ऑर्डर्ड पेयर दो सेट हैं, इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, पहले हम ओरल बोल देते हैं 1 4 2 4 और 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो 1 4 2 4 एंड 3 4, इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें यहाँ पर,
तो ये हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है, तो पहले हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालें। ए हमारे पास है 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी है हमारे पास 3 4। तो अब हम इसका यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 3 3 4 3 3 and 3 4। और अब बच्चों हम दूसरे बार निकालें ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी ए 1 2 3 है और सी है बच्चों यहाँ पर 4 5 6 4 5 6। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4, पहले 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 लास्ट चला गया 3 4 3 5 and 3 6। इस तरीके से बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका दोनों निकला है। और अब हमें इसका निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमें यहाँ देखते ये हैं कि कौन कौन से पेयर हमारे दोनों जगह हैं, कॉमन है। तो 1 3 1 4 हमें दोनों जगह दिख रहा है। 2 3 की अगर हम बात करें तो 2 3 नहीं है यहाँ पर। 2 4 की बात करें तो यस 2 4 दोनों जगह है। और 3 3 नहीं है यहाँ पर। और 3 4 की बात करें तो यहाँ पर 3 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन निकलेगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 4 2 4 एंड 3 4। इस तरीके से बच्चों हम इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करना आसान लगने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए बी सी डी हमें यहाँ पर सेट दिए हैं और हम दो पार्ट यहाँ पर हमें प्रूव करने हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इस तरीके से रिजल्ट भी होता है, तो ओटी क्वेश्चन के लिए रिजल्ट भी आप ध्यान रख पाएंगे। और सेकंड है ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। चलिए हम सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट पर विचार करें तो इसके लिए हमें अगर हम इसकी LHS पे ध्यान दें तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी है 5 6। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 1 2 3 4 और सी है 5 6। नथिंग इज कॉमन, तो 5 आ जाएगा बच्चों। तो अगर हम इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हम यहाँ LHS लेके चलें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ए हमारे पास है 1 2 और क्रॉस इसका 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट हमें 5 ही मिलेगा। चलिए बच्चों इसकी हम RHS पे निगाह डालते हैं। तो RHS में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालना है और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए हमारे पास 1 2 है और बी है 1 2 3 4। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 and 2 4। और अब हम बच्चों निकाला है ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी अगर हम निकालते हैं वो भी इसी तरीके से निकालेंगे। सी है 5 6। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो निकलेगा 1 5
1 6 2 6 2 5 एंड 2 6। तो अब हमें बच्चों इनका इंटरसेक्शन निकालना है। RHS अगर हम यहाँ लें तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इनका हम देखें कि क्या कोई एलिमेंट कॉमन है। 1 5 यहाँ कहीं 1 5 नहीं है, 1 6 भी कहीं नहीं है, 2 5 भी नहीं है और 2 6 भी नहीं है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पर। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D ये बताना है। तो हम दोनों A क्रॉस C निकाल लें और B क्रॉस D निकाल लें और फिर हम इसका सबसेट देखें। तो ये आपका आ जाएगा A क्रॉस C। A हमारे पास है 1 2 और C है 5 6। यहाँ अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो 1 5 1 6 2 5 2 6। और हम B क्रॉस D निकालें, हाँ B है 1 2 3 4 और D है 5 6 7 8। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा लंबा जाएगा। 1 का पूरा तो 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 के साथ इसका करें तो ये हो जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर हम इसका 3 के साथ करें तो ये हो जाएगा 3 5 3 6 3 7 3 8। और अब हम 4 के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। इस तरीके से ये हम दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। और अब हम देखेंगे A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट अगर B क्रॉस D में है तो सबसेट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ 1 5 यस है, 1 6 है, 2 5 भी है और 2 6 भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं therefore A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D and 2। चलिए बच्चों ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। A क्रॉस B हमें दोनों पार्ट में दिया है और दोनों से हमें A और B सेट अलग अलग लिखने हैं, निकालने हैं। बहुत आसान है इसको करना क्वेश्चन को। अगर A क्रॉस B P Q P R M Q और M R दिया है तो सेट A में बच्चों पहले वाले एलिमेंट आ जाएंगे और सेट B में दूसरे वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर सेट A में हम देखेंगे P P M M। तो सेट में आ जाएगा A में P और M। और सेट अगर B की बात करें तो Q R Q R। तो सेट B में आ जाएगा Q R और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे ध्यान दें तो हम A में फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 1 1 2 2 2। रिपीट करने की जरूरत नहीं है तो हो जाएगा 1 2। और अगर हम B में देखें तो सेकंड एलिमेंट 4 5 6 4 5 6। तो ये B हमारा हो जाएगा 4 5 6। इस तरीके से बच्चों अगर हमें A क्रॉस B दिया है तो हम A और B की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू ABC and B इक्वल टू DE then find A cross B and draw arrow diagram for A cross B and B cross A। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो A और B का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हम A B C and D E। तो बच्चों बहुत आसान है, कई बार अपन कर चुके हैं। देखिए
ADAE, BDBE, CDCE, ADAE, BDBE, CD एंड PE। इस तरीके से बच्चों ये A क्रॉस B हमने निकाल लिया। अब इसका एरो डायग्राम की जब बात करें तो हम A क्रॉस B का एरो डायग्राम अगर हमें यहाँ पर बनाना है तो हम A और B दोनों सेट यहाँ लिख लें। A में है ABC और B में है D एंड E। तो बच्चों A का दोनों के साथ हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, फिर B का हम दोनों D और E दोनों के साथ पेयर बनाएंगे और इसी तरीके से C का भी हम D और E के साथ पेयर बनाएंगे। तो ये बच्चों A क्रॉस B का डायग्राम हो गया। और अगर हम B क्रॉस A का एरो डायग्राम बनाएं तो अब हम B सेट आगे लिख लेंगे और A सेट पीछे लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो B में एलिमेंट हैं D एंड E और A में एलिमेंट हैं A, B, C। तो बच्चों जब हम देखेंगे तो D का यहाँ पर सबके सब तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा तो DA, DB एंड DE। इसी तरीके से E का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा तो EA, EB, कुछ लगता है गड़बड़ हुआ है, ABC है, ABC और E का C के साथ आएगा। इस तरीके से ये बच्चों B क्रॉस A का आपका एरो डायग्राम बन जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एरो डायग्राम का और बनाना बहुत आसान होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू 1 2 4 B 2 4 C 2 5 देन फाइंड A माइनस C क्रॉस B माइनस C। तो डेफिनेटली पहले हमें A माइनस C निकालना पड़ेगा, फिर B माइनस C निकालना पड़ेगा, देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। A है 1 2 4 माइनस C है 2 5। बच्चों 2 सेट का माइनस निकालना हमने आपको बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको देखें और पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट हटा दें तो हमारा यहाँ पर 2 सेट का माइनस निकल आएगा। तो ये आंसर आएगा 1 4। और अगर हम बात करें B माइनस C की तो B हमारे पास है 2 4 और C है 2 5। यहाँ पर अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो 2 है, तो 2 हटा दें पहले वाले सेट में से तो केवल 4 बचेगा। और अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, A माइनस C B माइनस C। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 क्रॉस 4। तो ये हमारे पास आएगा 1 4 एंड 4 4 एंड इट इज आंसर। इस तरीके से बच्चों ये बहुत आसान से क्वेश्चन है और इस बेस को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके पास रेफरेंस बुक है उससे। बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन डिफाइन द रिलेशन। रिलेशन हमें डिफाइन करनी है और जबकि रिलेशन यहाँ R दिया है x y such that y इक्वल टू x प्लस 1। x और y में जो यहाँ रिलेशन डिफाइन है वो है y इक्वल टू x प्लस 1 ऑन A सेट दिया है। ऑल्सो यहाँ 3 पार्ट दिए हैं, ड्रॉ एरो डायग्राम ऑफ R, फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R एंड फाइंड R इनवर्स। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन यहाँ देखते हैं क्या बनेगा। तो A हमें दे रखा है यहाँ 1 2 3 4 5 6। रिलेशन जो डिफाइन दिया है, डिफाइन क्या है वो है x y such that y इक्वल टू x प्लस 1 और ये ऑन A का मतलब है एवरी x बिलोंग टू A। तो अब देखिए जरा इसमें क्या बनेगा। यहाँ हम x की वैल्यू यहाँ से रखते जाएं A से और y की वैल्यू निकलेगी। मान लीजिए x 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 2, x 2 लेते हैं तो y हो जाएगा 3, x 2 y 3,
x अगर 3 लेते हैं तो y हो जाएगा 3 + 1 4। x अगर हम 4 लेते हैं तो y हो जाएगा 4 + 1 5। x अगर हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। और अगर अब हम x6 लेते हैं बाई चांस तो क्या होगा 6 + 1 7 और 7 इसके अंदर नहीं है a के अंदर, इसलिए ये रिलेशन ये एलिमेंट हम यहाँ नहीं ले पाएंगे और ये हमारा R डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब नंबर 1 में बोला है ड्रॉ एरो डायग्राम ऑफ R का हमें एरो डायग्राम बनाना है। फर्स्ट नंबर पे ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, ये हम x कह दें, ये y कह दें और यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। चूंकि a to a में है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 के साथ क्या है 2, तो 1 किसके साथ कोरिलेट होगा 2 के साथ। 2 का इमेज यहाँ पर 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है और 5 की इमेज यहाँ पर 6 बनेगी। इस तरीके से इसका एरो डायग्राम बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा है 3 बातें, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये तीनों वर्ड्स हम आपको सेट के अंदर समझा चुके हैं, काफ़ी हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन बच्चों x के जो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डोमेन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डोमेन होगा। हम बात करते हैं कोडोमेन की और रेंज की। तो बच्चों जब हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में y के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो रिलेट हो या रिलेट ना हो, सारे के सारे एलिमेंट। ये भी 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। और जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज हम यहाँ लिख देते हैं। तो रेंज में बच्चों केवल वही एलिमेंट आते हैं जो आपस में कोरिलेट होते हैं, जिनकी इमेज बन रही होती है वो। तो यहाँ पर रेंज में 1 नहीं आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये रेंज हो जाएगी 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। अब बात आती है R इनवर्स। तो R इनवर्स लिखना और भी आसान है। जो R लिखा है उसके एलिमेंट हम बस कन्वर्ट कर दें, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दें। 1 2 है तो ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 5 4 और ये हो जाएगा 6 5। तो इस तरीके से बच्चों ये हम यहाँ पर रिलेशन सबसे पहले हमने निकाल लिया जो डिफाइन था उसके अकॉर्डिंग। देन हमने रेंज इसका जो है डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज बता दिया और R इनवर्स हमने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है राइट द रोस्टर फॉर्म डोमेन एंड रेंज ऑफ R। और जो रिलेशन है वो यहाँ पे डिफाइन है R इक्वल टू ए बी सच दैट a + 3b = 12 एंड AB बिलोंग टू n। AB बिलोंग टू n का मतलब है यहाँ a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं बच्चों। तो यहाँ अगर हम रिलेशन देखें में दिया है a + 3b = 12, देन a = 12 - 3b। तो हमें यहाँ a और b की वैल्यू नेचुरल नंबर हम लेते चलें तो बच्चों b की वैल्यू हम लेते चलें तो a हमारा निकलता चलेगा। तो अगर हम लें b = 1, b = 1 लेते हैं तो a कितना निकलेगा 12 - 3 × 1, तो 12 - 3 = 9 हो जाएगा। अगर हम b लेते हैं 2 तो a हो जाएगा 12 - 3 × 2, तो 12 - 6 = 6। b लेते हैं अगर हम 3, सारे नेचुरल नंबर हैं, a = 12 - 3 × 3 = 12 - 9 = 3। अब अगर बच्चों हम मान लो b4 ले लें तो a = हो जाएगा 12 - 3 × 4 = 12 - 12
equal to 0 and 0 is not a natural number. 0 does not belong to n. तो ये पेयर हम नहीं ले पाएंगे। और अब हम इसके आगे डेफिनेटली हम यहाँ 5 लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जब आना शुरू हो जाएंगी तो इसके आगे ये रिलेशन हमारा ट्रू नहीं होगा नेचुरल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर नंबर 1 उसने लिखा था रोस्टर फॉर्म, देयरफॉर इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें r, तो r इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे A 9 होगा, देन B 1, तो 9 1 6 2 3 3 बस। क्योंकि यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी है कि A एंड B बोथ आर नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमसे पूछा उसने डोमेन। तो अगर हम बच्चों इसके डोमेन की बात करें तो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में आते हैं। तो 9 6 3 डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज में आते हैं। तो ये आपका बच्चों अगर इसकी अगर हिंदी बोले, हिंदी वर्ड भी अगर आप समझें तो ये आपका प्रांत कहलाएगा और ये परिसर कहलाएगा। तो उस केस में यहाँ पर रेंज होगी 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। और R दिया है x y such that y इक्वल टू x प्लस 5। और ये जो कंडीशन है ये ध्यान देनी है, x इज लेस देन 4 एंड x y बिलोंग टू n। तो हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, डोमेन और रेंज लिखने हैं, एरो डायग्राम बनाना है और R इनवर्स। सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें कई सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ R रिलेशन लिखना चाहें तो हमें यहाँ पे दिया है y इक्वल टू x प्लस 5 और x इज लेस देन 4 दिया है और x y बिलोंग टू x इज लेस देन 4 एंड x y बिलोंग टू n। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू लेते चले तो y निकलता चलेगा। तो y हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अगर हम x ले लें 2 देन y हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। और x अगर हम ले लेते हैं 3 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। और x इज लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब चलेगा। और नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली हम 3 ही नंबर यहाँ ले पाएंगे, 1 2 एंड 3, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बच्चों इसका रोस्टर फॉर्म अब हम लिख रहे हैं रिलेशन का ऑफ R इक्वल टू क्या होगा 1 6 2 7 एंड 3 8। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन में हमने आपको बताया है जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R होते हैं वो डोमेन होते हैं 1 2 3, ये डोमेन हो जाएंगे। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ R वो आपके रेंज में आ जाते हैं 6 7 8, ये आपके बच्चों रेंज हो जाएगी। और अब हम एरो डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो बहुत आसान होगा एरो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना। ये हम कहें x और ये कह दें y। तो x में हम एलिमेंट लेंगे 1 2 3 और y में एलिमेंट हैं 6 7 और 8। तो इनका 1 की इमेज 6 बन गई है, 2 के लिए 7 आ रहा है और 3 के लिए 8 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एरो डायग्राम हो जाएगा। और R इनवर्स निकालना और भी आसान होता है। जो R लिखे हैं उसके एलिमेंट आप इंटरचेंज कर दें तो ये आपका हो जाएगा 6 1 7 2 एंड 8 3। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमने लिया है और इसमें आप देख रहे हैं कि हमें फिगर दिया है जो P और Q में रिलेशन बता रहा है। हमें इसका डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और इसका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म अगर देखें तो ये आपका होगा R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2। ये जो एलिमेंट यहाँ 5 है तो 3 है, 6 है तो 4 है।
7 है तो 5 है, मतलब 2 लेस है, तो y इक्वल टू x माइनस 2 वेयर x बिलोंग टू P एंड y बिलोंग टू Q। जी इसका आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा, और अगर हम इसका होस्टर फॉर्म लिखें रिलेशन का तो ये आपका होगा 5 3 6 4 7 5। और अब हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो इसका डोमेन होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे डोमेन में आ जाएंगे, या पहले वाले सेट के एलिमेंट डोमेन में आ जाते हैं। 5 6 7 दिस इज द डोमेन, और इसका रेंज होगा बच्चों जो सेकंड पेयर के एलिमेंट होते हैं पेयर में, और यहाँ से देखें तो 3 4 5 इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, और अपनी जो रेफरेंस बुक है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, इन सिमिलर क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए हैं इसके सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे बुक में हैं, तो वो आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन या एज ए असाइनमेंट उनको करें। और कोई अगर दिक्कत समस्या है तो आप उनका जब देखेंगे, पूरा बेस देखेंगे जो मैंने आपको बताया है, और उसको दोबारा करेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।